हेलो एवरीवन। क्लास 6 ज्योग्राफी लेसन 1 का नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं आज आया हूँ। अभी तक हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सन के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में कि कौन सा प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और कौन सा सबसे दूर है, और प्लूटो जो था वो क्यों उसको एक प्लैनेट नहीं माना जाता है, उसे एक सिर्फ जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जो अर्थ है वो सन से का सबसे नज़दीक, तीसरा सबसे नज़दीक का प्लैनेट है। इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज़ के बात करें अगर तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी पाँचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और अपने किनारों पे ये थोड़ा सा पतला है, दबा हुआ सा है। दैट इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, और इसलिए इसको जियोइड बोला जाता है। जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी जैसा आकार। Condition favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. जो हमारा अर्थ है उसमें ही इंसान के ज़िंदा रहने लायक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यानी कि सिर्फ हमारे अर्थ प्लैनेट पर ही इंसान और जो बाकी एनिमल्स हैं और पक्षी हैं, इन सब की जो लाइफ है वो शायद सिर्फ अर्थ पे ही सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि अर्थ जो है वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, और इसके अलावा अर्थ पे पानी है, हवा है, और जो लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन जैसी लाइफ सपोर्टिंग गैस है। और इन्हीं कारणों की वजह से अर्थ जो है वो एक सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट है, इकलौता। जो यूनिक का मतलब होता है एक अपनी तरह का इकलौता। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम बाहरी तरफ से देखें तो अर्थ जो है नीला नज़र आता है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, और इसी वजह से इस अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे द मून के बारे में। अब अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारे पृथ्वी का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो मून का डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास जो है, वो अर्थ के मुकाबले सिर्फ 1/4 है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडी। डायमीटर सिर्फ 1/4 होने के बाद भी इतना बड़ा इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये अर्थ से बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। जो मून है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब हम जो अर्थ से सन और अर्थ से मून के जो डिस्टेंस है उसको कंपेयर कर सकते हैं। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. जो मून है वो अर्थ का एक चक्कर जो है वो 27 दिनों में लगाता है, और लगभग इतना ही समय उसको अपना एक स्पिन, एक घुमाव लेने में लगता है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. और इसी के नतीजे से जो है चाँद का सिर्फ एक तरफ का हिस्सा ही हमें एक समय में नज़र आता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। अब मून पे जो एटमॉस्फेयर है वो इंसान या जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए फेवरेबल नहीं है, मतलब वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। चाँद पे पहाड़ हैं, मैदान हैं। मैदान मतलब जो बंजर ज़मीन जैसे हैं, गड्ढे हैं। These का शेडोज ऑन द मून सरफेस, और इन पहाड़ों पर्वतों का जो शेडो है वो मून के सरफेस पे बनता है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व द शेडोज। यहाँ कहा गया है कि जब भी पूरा चांद पूर्णमासी को
पूरा चांद निकलेगा तब हम इनके शेडोज़ को चांद पे देख सकते हैं। एस्टेरॉइड्स। अपार्ट from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. तो एस्ट्रॉइड क्या है कि जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे आकार हैं जो कि सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, और इन्हीं छोटी छोटी बॉडीज़ को जो है एस्ट्रॉइड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये जो है मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मेनी ईयर्स बैक, और जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना है कि एस्ट्रॉइड जो है प्लैनेट्स, कुछ ऐसे प्लैनेट्स के पार्ट्स हैं जो कि कई साल पहले एक्सप्लोड हुए थे, मतलब उनमें विस्फोट हो गया था, तो उन्हीं प्लैनेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं एस्ट्रॉइड है। हम फिगर 1.2 में देख सकते हैं। 1.2 ये रहा, ये 1.2 का एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये जो गया हुआ है ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, और जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना है कि ये ज़रूर कुछ ऐसे प्लैनेट्स के टुकड़े हैं जो कि बहुत सालों पहले फट गए थे। अब हम पढ़ेंगे मेटेरॉइड्स के बारे में। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े हैं रॉक्स के, वो मेटेरॉइड्स कहलाते हैं, और ये सन के चारों तरफ मूव करते हैं। समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और कभी कभी जो मेटेरॉइड्स हैं वो अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं और इन पे आके गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और जब ये मेटेरॉइड्स जो है अर्थ के नज़दीक आते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से जो है वो बहुत गर्म हो जाते हैं और उनमें आग लग जाती है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। तो जब भी कोई मीटियोर जो है हमारी अर्थ की तरफ आता है तो उसमें आग लग जाती है, इसकी वजह से वो अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो पूरी तरह जल नहीं पाते हैं और आकर के हमारे अर्थ पे गिरते हैं और कुछ खोखली सी जगह, हॉलो यानी खोखली सी जगह बना देते हैं। डू यू सी अ वाइटिश broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. अब यहाँ पे बोला है कि कभी कभी आपने एक सफ़ेद जो है बड़ी सी पट्टे जैसा नज़र आता है, चमकीला सा, और आसमान में हमको वो दिखाई देता है तारों भरी रोशनी में। तो ये जो है ये मिलियंस ऑफ स्टार्स, कई मिलियन ऑफ स्टार्स का क्लस्टर यानी इकट्ठे हो जाते हैं। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, और ये बैंड जो है उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। यहाँ फिगर 1.6 पे आपको ये नज़र आएगा, ये है मिल्की वे। ओके, ये लिखा भी हुआ है मिल्की वे। अब सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। एंड इन एशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। हमारे प्राचीन भारत में ये जो गैलेक्सी है उसको एक ऐसा नदी बोला जाता है, रोशनी की नदी बोला जाता है, जो कि आसमान में बह रही है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी आर रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। प्राचीन भारत में इसे जो एक आकाश मतलब आसमान में एक बहती हुई नदी माना जाता था, जो कि चमकती हुई रोशनी की बहती हुई नदी इसको माना जाता था। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इसीलिए इसको आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। एक गैलेक्सी जो होता है वो कई अरब स्टार्स का एक बड़ा सा सिस्टम होता है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और ये धूल का बादल होता है और बहुत सारी गैसेस होती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। बहुत सारी करोड़ों जो गैलेक्सीज होती हैं वो हमारा यूनिवर्स को बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़।
अब एक यूनिवर्स कितना बड़ा होता है ये हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो वैज्ञानिक है वो और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। अब हमें ये तो नहीं पता कि हमारे यूनिवर्स का एग्जैक्ट जो साइज़ है वो क्या है और कितना बड़ा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप और हम जो हैं वो इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो आज ये फर्स्ट लेसन जो है ज्योग्राफी 6th क्लास का ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।